जिंदगी एक विशाल रंगमंच और मंझे हुए कलाकारों की भांति हम कभी हंसते हम तो कभी रोते हम, कभी गाते हम तो कभी गुनगुनाते हम, कभी गुनगुनाते हम, कभी अकेले अकेले से हम तो कभी अपनों के साथ मस्ती के रंग में हम। जिंदगी एक विशाल रंगमंच और मंझे हुए कलाकारों की भांति हम। आइए चलते हैं गोमती नगर महिला मंडल द्वारा मंचित किए हुए नाटक की तरफ, जिसे अथक परिश्रम से 2 महीने की तैयारियों से तैयार किया है डॉक्टर राका जैन जी ने। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर राका जैन जी की तरफ और बढ़ाते हैं एक कदम लघु नाटिका जयदु सूद देवता शुद्ध देवता की जय की तरफ। एक बार बहुत जोरदार तालियां डॉक्टर राका जैन जी के लिए, एक बार बहुत जोरदार तालियां गोमती नगर जैन महिला मंडल के लिए। रमोजिणाणम। सम्मानित मंच, सम्मानित सभा, उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान के 33वें स्थापना दिवस पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अभय जी की निर्भयता एवं राकेश जी की सरलता एवं सहजता अत्युत्तम है, जो देखने को मिल ही रही है। संस्थान का अकादमिक विकास हो रहा है और होता रहेगा। संस्थान के प्रति 2 पंक्तियां। जैन विद्या शोध संस्थानम, जैन विद्या शोध संस्थानम, जन जन मन विलसित संस्थानम, नित नित विकसित संस्थानम, जैन विद्या शोध संस्थानम, हिमगिरवदनम समुद्रचरणम, गंगा गोमती सुधारसम, उत्तर प्रदेश लखनऊ का विद्यारत्नम, जैन अभय राकेश संपोषित ठाणम, अभय राकेश संपोषित ठाणम, जैन विद्या शोध संस्थानम, जैन विद्या शोध संस्थानम। अभी आपके सामने बच्चों की 2 नाटिकाएं और एक बहनों के द्वारा नाटक होने जा रहा है। कोई भी नाटक होता है तो भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में कहा है कि पहले नांदी पाठ किया जाता है। इतना अच्छा नृत्य प्रस्तुत किया जाता है कि देवता भी प्रसन्न हो जाए और सभा तो प्रसन्न हो ही जाएगी। उस नांदी पाठ के साथ रिद्धिमा आज यहाँ पर उपस्थित हुई हैं। शुरू करिए रिद्धिमा के डांस। किस महामंत्र का जाप करो भवजल से मिले किनारा। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम,
नमो आयर्याणं नमो उवछायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं एसो पञ्चणमुपकारो सव्वपावपणासनो मङ्गलानं चे सव्वेशी परममहवै मङ्गलम् नमोकार मंत्र है न्यारा। अब सबकी थकान भी दूर हो गई होगी और नाटक के लिए मानसिकता भी बनने लगी होगी। तो अब सबसे पहले हमारे प्यारे बच्चे भरत और बाहुबली का युद्ध है उसको प्रस्तुत करने जा रहे हैं। भरत 6 खंड का राज्य प्राप्त करने के उद्देश्य से युद्ध कर रहे हैं, तो बाहुबली स्वाभिमान की रक्षा के लिए युद्ध लड़ रहे हैं। भगवान ऋषभ देव को केवल ज्ञान, अंतःपुर में पुत्र प्राप्ति और आयुधशाला में चक्र रत्न की प्राप्ति एक ही समय में हुई, जो धर्म, अर्थ, काम और अंत में मोक्ष चारों पुरुषार्थ रूप है। भरत चक्रवर्ती जब दिग्विजय कर अयोध्या लौटे तो चक्र रत्न अयोध्या के प्रवेश द्वार के अंदर प्रवेश नहीं कर पा रहा था। अभी भी बाहुबली जैसे चरम शरीरी राजा हैं जो आपकी अधीनता स्वीकार नहीं करते। दोनों में अहिंसा युद्ध हुआ। चरम शरीरी, तद्भव मोक्षगामी और अयोध्या नगरी का वैशिष्ट धन्य है। दृष्टि युद्ध, जल युद्ध और मल्ल युद्ध होता है। दृष्टि युद्ध शुरू कर। दृष्टि युद्ध तुम हेल्प करो ना, चली जाओ दोनों के साथ। ओहो हाँ हाँ। आज मैं तुम्हें दृष्टि युद्ध में हरा दूंगा। मैं तैयार हूँ। तो आइए। दृष्टि युद्ध हुआ। दृष्टियों में ही दूर दूर रहकर भी युद्ध चलता रहा। बाहुबली अब जल युद्ध के लिए तैयार होते हैं, भरत और बाहुबली। सैनिकों की रक्षा करते हुए हम जल युद्ध करते हैं। मैं तैयार हूँ, तो आइए। अब आगे मल्ल युद्ध की तैयारी होती है। सैनिकों की रक्षा करते हुए हैं हम मल्ल युद्ध करते हैं। हाँ, मैं तैयार हूँ, तो लड़ने को आगे बढ़ते हैं। ये संसार, ये शरीर, ये वैभव सब नश्वर है, इनसे क्या लाभ। अब मुझे योग साधना में लीन होना है।
ठीक, बहुत अच्छा। संसार शरीर वैभव सब नश्वर है, इससे क्या लाभ, अब योग साधना ही एकमात्र साधन है। बाहुबली भगवान की जय, बाहुबली। अब अगली लघु नाटिका सामने आ रही है। आ जाओ दोनों। मगध के राजा बिंबिसार। मगध के राजा बिंबिसार जैन साहित्य में श्रेणिक नाम से प्रसिद्ध हुए, जो पहले जैनेतर धर्मावलंबी थे, और रानी चेलना के साथ राजा का किस तरह हृदय परिवर्तन होता है और जैन धर्म अंगीकार करते हैं। आज जैन मुनि के दर्शन किए मन प्रसन्न हो गया। हाँ, ऐसे तो बहुत देखे हैं। हे भगवान, वे इतनी ठंड में कैसे ठिठुर रहे हैं और हम इतने कपड़े पहने। ना जाने चेलना किसे चाहती है जो ऐसा कह रही है। ये मरा हुआ सांप मैं उस ढोंगी के गले में डाल आता हूँ। आज हमने बहुत अच्छा काम किया। वह जो कल एक साधु दिखे थे, माइक के वह सामने। तो बड़े ही ढोंगी थे। हमने उनके गले में एक मरा हुआ सांप डाल दिया। हा हा हा। अरे यहाँ क्या किया महाराज? जैन मुनि समता के धारी होते हैं, न राग है और न द्वेष। आपने बहुत बड़ा पाप किया। अच्छा चलो चेलना, आज मेरा हृदय परिवर्तित हो गया है, मन बदल गया है। ऐसे साधु ही भगवान महावीर स्वामी बनते हैं। उन्हें शत शत नमन वंदन। जैन धर्म की जय। जैनम जयतु शासनम। अब जो मेन नाट्य की थीम है वो प्रस्तुत होने जा रही है, जयदु सुय देवदा। भारत सरकार जैन भारतीय ज्ञान परंपरा पर जोर दे रही है। यहाँ होने वाली लघु नाटिका जैन ज्ञान परंपरा को संपोषित करेगी। जयद सुय देवदा, जिनेन्द्र देव के मुख से आई हुई वाणी जो पूर्वा पर दोष रहित और शुद्ध है, उसे ही आगम आप या तत्वार्थ कहते हैं। सम्यक ज्ञान रतन मन भाया, आगम तीजा नैन बताया। अक्षर शुद्ध अर्थ पहचानो, अक्षर अर्थ उभय संग जानो। उमा स्वामी पहले तत्वार्थ सूत्र के पहले अध्याय पहला ही सूत्र कहते हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र मोक्ष के मार्ग है। अनुयोगों का ज्ञान सम्यक ज्ञान का विषय है। आचार्य समंत भद्र स्वामी ने कहा है, अन्योन्यम अतिरिक्तम यथा तथ्यम विना च विपरीतान निस्संदेहम वेद यदाहुस तज्ज्ञानमागमनः। अर्थात जो ज्ञान वस्तु के स्वरूप को कमी, ज़्यादा, विपरीतता और संदेह रहित यथा तथ्य जैसा का तैसा जानता है, उस ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहा है, जिसके ज्ञान से जयद सुय देवदा की सार्थकता सिद्ध होती है। श्रीधर सेनाचार्य गुरु ने 2 शिष्यों को दिया सुज्ञान। भूतबली और पुष्पदंत थे दोनों शिष्य महागुणवान। छठखंडागम की रचना कर ब्रह्मोकार का मंगलाचार लिखा, और देवों ने उस समय सहसा ही जयद सुय देवदा का उद्घोष किया। जयद सुय देवदा का उद्घोष किया। इस नाट्य परिकल्पना में प्रथम दृश्य में सूत्रधार और विदूषक नाट्य की प्रस्तुति बताएंगे कि आज ये नाटक आप सभी के सामने होने जा रहा है। और
अगले दृश्य में सामाजिक कुरीतियों को दिखाने का प्रयास किया गया है। दूर करने का सरल उपाय स्वाध्याय ही है। स्वाध्याय से स्थिर मति होती है, मन विचलित नहीं होता है। श्रवणबेलगोला के प्राकृत संस्थान में भट्टारक चार्तकी स्वामी के निर्देशन में नियमित शुद्ध पंचमी पर शुद्ध पूजा होती है। चारों अनुयोगों की पूजा एवं स्वाध्याय का दृश्य वहीं का लिया हुआ है। चारों अनुयोगों को पालकी में सजाकर प्राचीन वाद्य यंत्रों के साथ आज भी बड़े उत्साह के साथ निकाली जाती है। तो आइए देखिए जयद सूर्य देवता के स्वरूप को समझें। प्रथमा करणा, चरणा और द्रव्य बहन के द्वारा अर्थ समझें। तो आइए विदूषक सुने, तुम नगाड़ा क्यों बजा रहे हो? आज जैन विद्या शोध संस्थान का स्थापना दिवस है। हम सब इसे बहुत ही खुशी और उल्लास से मनाते हैं। हाँ हाँ, आज बढ़िया बढ़िया पकवान बने हैं, गोल मटोल रसगुल्ले बने हैं। खूब खाएं, आनंद आ गया। अब तो नींद भी आ रही है। देखो देखो, सामने उपाध्यक्ष जी भी बैठ गए हैं और निदेशक जी भी बैठ गए हैं। हे धर्ममेघ, तुम ऐसी ज्ञान वर्षा करो कि दुनिया में सर्वत्र खुशहाली छा जाए। यहाँ जब कभी नाटक, प्रसंग, नौटंकी जो भी होता है तब नगाड़ा बजाकर सूचना दी जाती है। वह क्या है? जयदु स्वे देवता, श्रुत देवता की जय हो, सम्यक ज्ञान की जय हो। आज तो मंदिर जी आने में बहुत देर हो गई मुझे। बहन क्या करे बहन, मेरी भी बहू कहती है कभी ये कपड़े पहनो, कभी ये कपड़े पहनो, कभी ये साड़ी, कभी वो साड़ी। इन सब में मेरा बहुत ही समय खराब होता है। सही कह रही हूँ बहन। अरे क्या कहें बहन, आजकल भौतिकता का समय है। क्लब कल्चर और मंदिर जी का कोई भेद ही नहीं बचा है। क्या समझाएं अपनी बहू बेटियों को। सही कहा बहन, क्या बताएं। आजकल मंदिर जी में आती हैं काली नीली, जब भी मंदिर जी आएंगी काली नीली साड़ी पहनकर, बाल फैलाकर, और तो और जीन्स पहनकर बड़ों के सामने मंदिर जी में आ जाती हैं। ये सब देखकर तो मेरा सिर ही दुख जाता है। हाँ बहन, सही कह रही हो। मेरे पड़ोस में एक बच्चा रहता है, वो मांस मदिरा सब लेता है। धिक्कार है ऐसी संस्कृति पे। इससे संपूर्ण श्रेष्ठ तो वानर हैं, जो श्रेष्ठ तो हैं। हाँ बहन, मनुष्य की नियति तो बदलती जा रही है। हाय पैसा, हाय पैसा। पता ही नहीं इनको क्या पैसे की लगी रहती है, कुछ समझ में ही नहीं आता। अरे बहन क्या बताएं, आजकल के बच्चे जब देखो तब रटते ही रहते हैं। कितना समझाया है उनको, रटंति विद्या फलंत नाही, रटंति विद्या फलंत नाही, मगर सुनते ही नहीं हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। और देखो जरा, जे मेम साहब मंदिर में दर्शन करने आई हैं, देव दर्शन करने आई हैं,
सर भी नहीं ढकती, माइक खुले बालों में चली आ रही हैं, एक्सप्रेस गाड़ी की तरह चली आती हैं। जे आई वे गई, जे आई वे गई। सही कह रही हो बहन। आजकल तो कहीं कहीं मंदिर जी के बाहर रंग बिरंगी चुन्नियां टंगी रहती हैं, उससे सर ढको और फिर जाओ। पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। सही कह रही हो। और देखो इन लड़कन को तो जब भी मंदिर जी आएंगे काली बूसट ही पहनकर आएंगे, जब भी देव दर्शन करने आएंगे काली नीली बूसट ही पहनकर आएंगे। पता है अपने धर्म में रंगों का, लेशा का बहुत ही महत्व है। अब कौन ही समझाए इन बच्चन को। जय जिनेन्द्र। दर्शन अच्छे से हो गए? अरे नहीं, अभी कहाँ, अभी तो देव दर्शन किए ही नहीं, निज वाणी सुनाते रहे। अब चले देव दर्शन की ओर चले, जिन वाणी की ओर बढ़े। पर पता नहीं बहन ये सब क्या हो रहा है। इसका मूल कारण स्वाध्याय की कमी है। आज के भौतिक युग में व्यक्ति दिन भर मोबाइल में ही लगा रहता है, स्वाध्याय का तो समय ही नहीं है। स्वाध्याय परम तपा, स्वाध्याय से दृढ़मति होता है मनुष्य। स्वाध्याय गृहस्थ के षड आवश्यक कार्यों में स्वाध्याय को गिना गया है। हमें सब समय समय पर स्वाध्याय करते रहना चाहिए। चलो स्वाध्याय कक्ष की ओर चलते हैं। अरे बहन, किसका स्वाध्याय और किसकी जय? जिनवाणी का स्वाध्याय और जिनवाणी की जय। तुम्हें पता है जैन दर्शन में शास्त्रों की कथन पद्धति को अनियोग कहते हैं। इन्हें हम 4 प्रकार से समझ सकते हैं। पहला प्रथमानियोग, दूसरा कर्णानियोग, तीसरा चरणानियोग और चौथा द्रव्यानियोग। हमें जिन धर्म के मर्म को समझना चाहिए। चलो स्वाध्याय कक्ष की ओर चलते हैं। चलिए बहन चलिए। प्रथमम कर्णम चरणम द्रव्यभ्यो नमः। प्रथमं कर्णं चरणं द्रव्येभ्यो नमः। प्रथमम कर्णम चरणम द्रव्यभ्यो नमः। प्रथमं कर्णं चरणं द्रव्येभ्यो नमः। प्रथमम कर्णम चरणम द्रव्यभ्यो नमः। प्रथमं कर्णं चरणं द्रव्येभ्यो नमः। जय जिनेन्द्र। अभी ये आकाश प्रथमान योग क्या है बहन? आकाश भाषित होता है, आकाश ध्वनि होती है। स्वामी समंत भद्र स्वामी क्या कहते हैं? प्रथमानियोगमर्थाख्यानं चरते पुराणमपि पुण्या बोधिसमाधिनिधानं बोधति बोधः समीचीनः। समनभद्र स्वामी ने कहा है कि और मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति जिन शलाखा पुरुषों के चरित्र जिन समनभद्र स्वामी ने कहा है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति समनभद्र स्वामी ने कहा है कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति जिन शलाखा पुरुषों के चरित्र, जीवनी, कथाओं में होती है
उन ग्रंथों को हम प्रथमानुयोग की कोटि में रखते हैं। धवला में कहा है कि प्रथमानुयोग 5000 पदों से पुराणों का वर्णन करता है। वे कौन से ग्रंथ है बहन? वे ग्रंथ पुराण ग्रंथ, चरित्र ग्रंथ हैं वे। अच्छा, आदि पुराण जैसे ग्रंथ, इन्हें पढ़ने से क्या लाभ है? यह बोधि समाधि की साधना का ज्ञान कराता है। इसे पढ़ने से समता आती है। फिर तो हमें इनका स्वाध्याय करना चाहिए। आओ आओ। जजनीन, ये कर्णन योग क्या है बहन? लोकालोक विवर्ते योग परिवृत्तिश्च चतुर्गतीनां च आदर्शमिव तथामति रवेत करणान्योगं च। जैसे दर्पण वस्तु को अपने में जैसा का तैसा देखता है, उसी प्रकार शास्त्र कर्म और कर्म, लोक अलोक के विभाग, युग परिवर्तन के चारों गतियों को जानता है, उसे कर्णन योग कहते हैं। इसका वर्णन कहाँ मिलता है? तिलोय पड़कते इसका प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसमें गणित और सूक्ष्म कथन होता है। इसको पढ़ने से संवेग उत्पन्न होता है। तब तो जैन गणित को समझने के लिए कर्णन योग ग्रंथ पढ़ना चाहिए। अब समझ में आया। बहन बहन, ये चरणानुयोग क्या है? उपासका ध्यानादौ श्रावक धर्मम् आचाराराधनौ यति धर्मं च यत्र मोक्षत्वेन कथयति स चरणान् योगो भण्यते। जिस शास्त्र में मुनियों एवं गृहस्थ के चारित्र की उत्पत्ति, रक्षा एवं वृद्धि का वर्णन होता है, उसे हम चरणानुयोग कहते हैं। मुनियों एवं गृहस्थ के आचरण, भक्ष अभक्ष एवं करने योग्य कर्तव्य का वर्णन हो, वह चरणानुयोग है। अच्छा, इसका कौन सा ग्रंथ है? मुनियों के लिए मूलाचार्य एवं गृहस्थों के लिए रत्नाकरण श्रावकाचार इसका प्रसिद्ध ग्रंथ है। तब तो हमें अपने आचरण को सुधारना ही चाहिए और रत्नकरण श्रावकाचार ग्रंथ का स्वाध्याय करना ही चाहिए। ठीक कहा बहन। नमोस्तु। ये द्रव्यानुयोग क्या है द्रव्या बहन? द्रव्यानुयोग जीवसुतत्वे पुण्यापुण्ये च बन्धमोक्षौ च द्रव्यानुयोगदीपः श्रुतविद्या लोकमातनुते। द्रव्यानुयोग रूपी दीपक जीव अजीव तत्वों का ज्ञान कराता है। 6 द्रव्य 9
पदार्थ 6 लेस्या 14 गुणस्थान और निश्चय व्यवहार इसका विषय है। द्रव्य संग्रह इसका सबसे छोटा और सटीक ग्रंथ है। अच्छा, फिर तो गंभीर अध्ययन के लिए द्रव्य नियोग ग्रंथ का स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए। गंभीर अध्ययन के लिए यह स्वाध्याय अति आवश्यक है। अब समझ में आया? बिल्कुल। ये चारों ही अनुयोग मोक्ष मार्ग के पथ प्रदर्शक हैं और वीतरागता के पोषक हैं। कथन में भिन्नता मात्र कथन पद्धति में है। इनका एक ही उद्देश्य है, अपनी आत्मा का कल्याण करना। श्रुत देवता की जय हो, जिनवाणी की जय हो। के आराधन से जीवन सफल बनाए, अनुयोगों के आराधन से जीवन सफल बनाए। जयतु सूर्य देवता का नित्य प्रति ध्यान लगाए, अनुयोगों के आराधन से जीवन सफल बनाए। जयतु सूर्य देवता का नित्य प्रति ध्यान लगाए, अनुयोगों के आराधन से जीवन सफल बनाए। जयतु सूर्य देवता का नित्य प्रति ध्यान लगाए। चारों अनुयोगों के वंदन से ज्ञान ज्योति जलाए, जिन वाणी का वंदन करके अंतर पाप मिटाए। अनुयोगों के मृदु वचनों से कर्म कलुष धुल जाए, अनुयोगों के मृदु वचनों से कर्म कलुष धुल जाए। अनुयोगों के आराधन से जीवन सफल बनाए। जयतु सूर्य देवता, जयतु सूर्य देवता, जयतु सूर्य देवता। जिनवाणी माता की जय है। अब नांदी पाठ होने जा रहा है। इसी क्रम में यह नाट्य मेरे ही द्वारा इसका लेखन हुआ है और निर्देशन ही मेरा हुआ है, और आप सब देख रहे हैं। आज की खुशी हम नहीं कह सकते। बंद ना होते, बंद ना होते। ओ मेरे प्रभु तेरा जिन शासन सौभाग्य से हमने पाया है, तेरा हर एक एक सिद्धांत प्रभु हमें आज समझ में आया है। हालात बड़े ही मुश्किल हैं, पर हिम्मत मैं ना हारूंगा। महावीर की संतान हूँ मैं, फिर बन के शेर दहाड़ूंगा। तूने मुश्किल हालातों में भी मन में अपने धीर रखा। इन कर्मों की बदौलत ही तू वर्धमान महावीर बना। महावीर तेरी संतानों की मैंने लाख दुआएं पाई थी। जब
जब मौत सामने थी मेरे, मैंने मौत को आंख दिखाई थी। तूने कितने उपसर्ग सहे, तुझे कितनी आँचें आई थी। जब चंडकोश ने डंक किया, तूने दूध की नदी बहाई थी। हाँ मैंने अब ठाना है, वो युग वापस लाना है। अंदर का अब वीर जगाना है। जो तूने सिखलाई थी वो बातें अपनाना है। महावीर सा मुझको बन जाना है। प्रस्तुति बता दीजिए, बहुत अच्छी हुई, बहुत खुश हैं। अनुयोगों के आराधन से जीवन सफल बनाएं। जयदु सूर्य देवता का नित्य प्रति ध्यान लगाएं। बहुत ही खूबसूरती से मंचन किया गया है। निर्देशन और लेखन डॉक्टर राका जैन जी का, और मेहनत तो आप देख ही रहे हैं महिला मंडल गोमती नगर और प्यारे प्यारे से बच्चों की। तो क्यों ना एक बार बहुत जोरदार तालियां हो जाएं डॉक्टर राका जैन जी के लिए, महिला मंडल गोमती नगर के लिए और प्यारे प्यारे से बच्चों के लिए। इतना सुंदर नाटिका का मंचन देखकर हमारे संस्थान के उपाध्यक्ष महोदय डॉक्टर अभय कुमार जैन जी ने 2100 रुपये का प्रदान किए हैं महिला मंडल को। बहुत बहुत आभार उनका। मैं निवेदन करते हैं उपाध्यक्ष जी से मंच पे आकर 2 शब्द बोल दीजिए और पात्र परिचय करा देते हैं। हाँ, सूत्रधार वैभव, आगे आ जाओ। हाँ, विदूषक विवेक, उल्टा हो गया, कोई बात नहीं। सूत्रधार हैं उत्कर्ष हैं और ठीक है, चलिए कोई हो। दया कंचन, आगे आगे आते जाइए। हाँ हाँ। मृदुला अर्चना, इनका बेटा रूबल बहुत ही अच्छा कार्य करता है और बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, वो नहीं आ सका है, कोई बात नहीं। क्षमा स्वाति, सत्या आरुषि, कल्याणी अंजू गोधा, प्रथमा शिल्पी, प्रथमानुयोग का प्रतीक रूप प्रथमा, करणानुयोग का प्रतीक रूप सलोनी, चरणानुयोग के प्रतीक रूप कणिका और द्रव्यानुयोग के प्रतीक रूप द्रव्या। इनसे तो सभी परिचित हैं। और गायन शिल्पी का रहा और बच्चों के पात्रों में आरणा का नांदी पाठ। आ जाओ जी। हाँ, बिहान बड़े उत्साह से जब बच्चों से कहा तुमको स्टेज पे बोलना पड़ेगा और वहाँ पर अपनी प्रस्तुति देनी है, तो कितना उत्साह दिखाया, ये सब आप स्वतः ही समझ जाएंगे। विधान बाहुबली, प्रसम राजा बिंबिसार, जिसे श्रैणिक जैन परंपरा में कहते हैं। रिद्धिमा रानी चेलना, सूत्रधार विवेक है और विदूषक वैभव है। इस तरह से उपाध्यक्ष जी आ जाइए, निदेशक जी एक ग्रुप फोटो हो जाएगा।
जय जिनेंद्र। सब लोग इसमें करतल ध्वनि के साथ सहयोग करें। केसरिया केसरिया आज हमारो रंग केसरिया, गाइए। हो केसरिया केसरिया आज हमारे रंग केसरिया। केसरिया आदिनाथ भगवान केसरिया, आदिनाथ भगवान केसरिया। 24 तीर्थंकर है केसरिया, केसरिया केसरिया आज हमारे रंग केसरिया। मुनि केसरिया, शांति सागर मुनि केसरिया, देश भूषणा मुनि केसरिया, केसरिया केसरिया आज हमारे रंग केसरिया। केसरिया केसरिया आज हमारे रंग केसरिया, केसरिया केसरिया आज हमारे रंग केसरिया। हो केसरिया, चारु कीर्ति जी है केसरिया, श्रवण बेल गौड़ा है केसरिया, चारु कीर्ति जी है केसरिया। Oh
केसरिया केसरिया आज हमारे रंग केसरिया 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 आज हमारे रंग आज हमारे रंग केसरिया आज हमारे रंग केसरिया। अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं माननीय मंत्री संस्कृति एवं पर्यटन का। हम अभिनंदन करते हैं डॉक्टर शकुंतला मिश्रा, राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय के प्रोफेसर राणा कृष्णपाल पाल सिंह जी का। हम अभिनंदन करते हैं रोहित सिंह कुल सचिव जी का। हम अभिनंदन करते हैं प्रोफेसर अभय कुमार जैन जी का। हम अभिनंदन करते हैं डॉक्टर राकेश सिंह जी का। हम अपने अतिथि को हमारे बीच पाकर पुलकित हैं, गौरवान्वित हैं और मेरा निवेदन माननीय मंचासीन अतिथियों से कि वो दीप जलाकर वातावरण को आलोकित करें। दीप जलता है तो प्रकाशित होता है वातावरण। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धन संपदां शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपो ज्योति नमोस्तुते। दीपो हरतु मे पापम दीपो ज्योति जनार्दन मम बुद्धि प्रकाशाय च दीपो ज्योतिर्नमो सद्गमय तमसोमा ज्योति नमोस्तुते नमोस्तुते नमोस्तुते। महावीर स्वामी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पण, माल्यार्पण हमारे माननीय मंत्री महोदय के द्वारा। अतिथि का पदार्पण हुआ है हमारे घर। हम पुलकित हैं, हर्षित हैं, गौरवान्वित हैं। माननीय मंत्री संस्कृति एवं पर्यटन है हमारे बीच। अपने व्यस्ततम समय में से कुछ पल चुराकर हमारे नाम किए हैं, तो एक बार जोरदार तालियां माननीय मंत्री महोदय के अभिनंदन में। मेरा निवेदन जैन विद्या शोध संस्थान के निदेशक श्री राकेश सिंह जी से, डॉक्टर अभय सिंह जी से निदेशक महोदय और उपाध्यक्ष महोदय से मेरा निवेदन है, कृपया पुष्पगुच्छ देकर हमारे अतिथि माननीय मंत्री महोदय का स्वागत करें, अभिनंदन करें। उसके बाद यहाँ पर बहुत ही ऐतिहासिक समझौता होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान लखनऊ
जो अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध स्मृति चिन्ह देकर कुलपति प्रोफेसर राणा कृष्णपाल सिंह जी, कुल सचिव रोहित सिंह जी, एक बार जोरदार तालियां इस समझौते के। आपके लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए, हमारे नगर के लिए ये सरलता की प्रतीक है हमारे मंत्री जी। मंत्री जी ने कहा कि मैं ही इधर आ जाता हूँ बीच में। अब आप लोग करो ना। माननीय मंत्री जी की उपस्थिति में समझौता और अब एक और महत्वपूर्ण पल, जी हाँ, एक पुस्तिका का विमोचन। 24 तीर्थंकर जैन धर्म के 18 तीर्थंकरों पर एक पुस्तिका लिखी है डॉक्टर पत्रिका जैन जी ने। एक बार जोरदार तालियां डॉक्टर पत्रिका जैन जी को। वो मंच पर आए अपनी पुस्तिका के साथ और विमोचन के ये पल, अद्भुत पल, दुर्लभ पल विमोचन के। मंत्री महोदय, माननीय मंत्री महोदय की उपस्थिति में पत्रिका, डॉक्टर पत्रिका की पत्रिका का विमोचन। एक बार जोरदार तालियां डॉक्टर पत्रिका की पत्रिका के लिए। 18 तीर्थंकरों पर आधारित ये पुस्तिका और आज विमोचन के ये पल। एक बार जोरदार तालियां फिर से डॉक्टर पत्रिका की इस पत्रिका के लिए। और अब मेरा निवेदन उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान लखनऊ के उपाध्यक्ष डॉक्टर अभय कुमार जैन जी से, वो यहाँ पर आएं और अभ्यागतों के प्रति स्वागतीय उद्बोधन दें। डॉक्टर अभय कुमार जैन जी। बौद्ध शोध संस्थान में उसके प्रेक्षागृह में उपस्थित सभी लोगों का मैं अभिनंदन करता हूं। विशेष रूप से ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि आज हमारे माननीय मंत्री संस्कृति एवं पर्यटन श्री जयवीर सिंह जी यहाँ हमारे 33वें स्थापना दिवस के कार्यक्रम में सहर्ष उपस्थित होकर हम लोगों को दिशा निर्देश देने के लिए आए हैं। जोरदार तालियों से आपका स्वागत करेंगे। यूँ तो वो हमारे शहर के हैं जहाँ मैं पला बढ़ा, लेकिन फिर भी किसी माननीय का सम्मान करने के लिए, उसका स्वागत करने के लिए, उसका अभिनंदन करने के लिए वाणी में कहीं न कहीं अवरोध उत्पन्न होता है, लेकिन भावुकता बस कुछ न कुछ कहना रहता है। मैं माननीय मंत्री जी का सर्वप्रथम मुलाकात का जिक्र करते हुए उनका स्वागत करना चाहूँगा। जब मैं पहली बार मिला तो जिस भाषा में हम लोग बोले, अरे तुम हमें कुछ कर नहीं रहे हो, मंत्री जी ने कहा। मैंने धीरे से कहा जो आप बताएं वो करेंगे। अरे वो चंद्रबाड़ में देखो जैन लोगों का कितना बड़ा मंदिर है, और ठाकुरों की संपदा में देखो जैन मंदिर बना हुआ, तुम वहाँ जा ही नहीं रहे हो, जाके वहाँ कार्यक्रम करो। ये मंत्री जी ने अपनी भाषा में बोल दिया। और जब मैं उनके पास दोबारा गया तो कहा 1 करोड़ 80 लाख रुपए मैंने पर्यटन की तरफ से वहाँ भेज दिया है। हाँ, मैं देखिए आदेश हो गया, मैं सोचा शायद जल्दी में हो तो थोड़ा संक्षेप कर दूं, लेकिन मेरे छोटे भाई ने कहा कि नहीं आप बोलिए।
देखिए, चंद्रबाड़ की स्थिति ये है कि ये इटावा प्रांत से लगी हुई जमरा जी से किनारा पकड़े हुए ये फिरोजाबाद की तरफ आता है। चंद्रबाड़ में चंद्रसेन राजा का साम्राज्य था और चंद्रसेन राजा 24 तीर्थंकर जो जैन धर्म के हुए हैं, उनमें सभी हमारे आप ही की तरह छत्रवंशी थे, छत्री थे। और उनका सबका गुणगान पढ़ने के बाद में उन्होंने ये मन में ठान ली थी कि मुझे जैन मंदिर की स्थापना करनी है, और उन्होंने वहाँ 24 तीर्थंकरों के उस मंदिर की स्थापना की। और इस बात को हम लोग जानते थे क्योंकि 2000 में हम लोगों ने वहाँ पर एक शिला जरूर स्थापित की थी, लेकिन मंदिर का कोई निर्माण नहीं था, कोई एक अच्छी चीज़ नहीं दे पाए थे। लेकिन माननीय मंत्री जी ने 4 दिन का सम्मेलन कराते हुए जब वहाँ भेजा, जो चंद्रबाड़ के लिए जो सौगात उन्होंने दी थी वो 1,80,00,000 रुपए की पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित होने के लिए दी थी। मैं आपका स्वागत इसलिए भी करता हूँ, जोरदार तालियां। माननीय मंत्री जी ने, जब मेरी एक और बैठक हुई, उस समय वो कैबिनेट मंत्री की बैठक होने जा रही थी मुख्यमंत्री के यहाँ, जो दिया वो लोग भूल जाते हैं। आज से 3 माह पूर्व माननीय मंत्री जी ने देवगढ़ क्षेत्र में, ललितपुर में एक महावीर अभयारण्य की घोषणा की, जो पर्यटन का केंद्र के हिसाब से संभाला जाएगा। ये दूसरी घोषणा थी। और तीसरी बड़ी घोषणा हमारे मंत्री जी खुद करेंगे, मैं करना नहीं चाहता हूं, वो हस्तिनापुर के लिए चल रहे हैं हम लोग। और मंत्री जी से जब बात हुई, कहे कि अरे आप खाली बताते जाओ, बाकी हम कर देंगे। तो हम तो इसी व्यवस्था में रहते हैं कि ऐसे मंत्री मिलें जो सर्वजन हिताय हों, सर्वजन सिखाए हों। मैं इसलिए भी आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि आप हमेशा जैन दर्शन के प्रति कृतज्ञ भी हैं, आप जैन दर्शन को मानते भी हैं, आप अहिंसा प्रेमी भी हैं, आप ज्ञानोपार्जन भी करते हैं, दूसरों को दिशा भी निर्देश देते हैं। और सम्यक दिशा निर्देश जब भी मिलता है तो किसी भी संस्थान की ऊंचाइयां बढ़ती हैं। आपने जैन शोध संस्थान को 4 जून को जो आदेश दिया था कि अनेकांत सिद्धांत प्रवर्तन निकालिए, तो हमने इसको अयोध्या से प्रारंभ किया। श्री चंपत राय जी ने उसका उद्घाटन किया। ऋषभ देव की जन्मभूमि अयोध्या, जहाँ पर हमारे 5 तीर्थंकरों ने जन्म लिया, वहाँ से हमने अपने अनेकांत सिद्धांत का प्रवर्तन किया। फिरोजाबाद, वाराणसी, श्रावस्ती, काकंदी होते हुए हम लोगों की यात्रा बराबर चल रही है। और वाराणसी में मैंने 3 दिन की एक ऐसी यात्रा की, ऐसा सम्मेलन किया जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अमेरिका वगैरह से भी लोग जुड़े हुए थे। ये भी सब आपने निर्देश दिया और कोई कठिनाई हमको नहीं हुई, काम अपने आप होने लगा। तो ऐसे मंत्री का मैं स्वागत करता हूं जिन्होंने इस तरह से जैन लोगों की बात को सुना। मैं बहुत ज़्यादा बोलूँगा, लोग कहेंगे पक्षपात कर रहे हैं आप ही के गांव के, इसलिए आप बोले चले जा रहे हैं। लेकिन फिर भी भाई, यदि किसी का यश है तो इस यश के गुणगान करने में कौन सी कोई नहीं, उसका गुणगान होना चाहिए। जयवीर सिंह के नाम के साथ में ही वीर लगा हुआ है, आप ध्यान दीजिए। जयवीर, जयराम जी की जय जिनेन्द्र और जयवीर, हमारे 24वें तीर्थंकर जयवीर। हम उनकी जय नहीं बोलते, किसके बोलते? भगवान महावीर की। देखिए बच्चे भी आए और बहुत अच्छा लग रहा है, आपके आने से मनोबल बढ़ता है। हमारे अभिन्न अनुज भ्राता तुल्य डॉक्टर प्रोफेसर राणा कृष्णपाल सिंह जी यहाँ पर उपस्थित हैं। हम लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 1994 में साथ जुड़े थे और इतनी अंतरंगता हो गई कि 10 लक्षण के पर्व के दिनों में ये अपने घर ले जाते थे, बिना लहसुन प्याज के हमको खाना खिलाते थे, दिन में खाना खिलाते थे। ये वो हमारे मित्र में से हैं जो स्वयं पूर्ण रूप से शाकाहारी हैं और दूसरों को भी शाकाहार का प्रवचन देते हैं। इनके बच्चे भी कुछ इस तरह की चीज़ों को नहीं खाते हैं। आज ये यशस्वी कुलपति के रूप में डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में कुलपति के पद पर विद्यमान हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। हमारे अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान के अध्यक्ष माननीय भदन शांत मित्र जी जो यहाँ पर मंचासीन हैं, मैं उनका स्वागत इसलिए करता हूं कि जब कभी भी हम लोग कहीं खड़े होते तो ये पूछते अब कौन सा कार्यक्रम करना है। ये जरूर पूछेंगे,
और हम कहेंगे ये कार्यक्रम करना, तो बस एक ही बात, हमसे बहुत बात नहीं होती, मैं तो यहाँ सामने सबके कहता हूँ, हमेशा कहेंगे अच्छे से कर लेना, और कभी कभी कहते हैं मंत्री जी से भी बात कर लेना। तो हम मंत्री जी के पास चले जाते हैं, बात भी करते हैं और काम भी करते हैं। और काम करना तो मनुष्य के जीवन में होना चाहिए, और वो झील भी कुछ ऐसी है, अपनी मिट्टी भी कुछ ऐसी है। मंत्री जी, काम अगर दिया है तो होगा, काम अगर दिया है तो होगा, चाहे जितना भी जतन करना पड़े, चाहे जितना भी प्रयत्न करना पड़े। हम स्वाभाविक रूप से काम करते हैं और काम में थकते नहीं हैं, दूसरों को थका देते हैं। इसके साथ मंच पर हमारे जेपी सिंह जी हैं यहाँ पर, जो एडवाइज़र हैं पर्यटन में, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। इधर कुल सचिव रोहित सिंह जी हैं, वो यहाँ मंचासीन हैं, ये कुल सचिव है विश्वविद्यालय के, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। और साथ ही साथ मैं नहीं भूलता उस निदेशक को, जिस निदेशक ने डूबते हुए संस्थान की वो सारी चीज़ें मुझे बताई कि किस तरह इसका उत्थान होगा। मैं उसी दिशा को पकड़ के चला, और 3 वर्ष में संस्थान जहाँ पहुँचा है वहाँ हमारी जैन समाज से कहीं भी छुपा नहीं है। मैं अधिक समय न लेते हुए पुनः एक बार मंचासीन सभी व्यक्तियों का और हमारे उपाध्यक्ष जी जो अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान के यहाँ उपस्थित हैं, मैं कुशवाहा जी का भी बहुत ढेर स्वागत करना चाहूँगा। एक निवेदन के साथ कि हमारे विजय कुमार जी आज मुख्य वक्ता थे, जरा खड़े हो जाए, सर को भी पता लगे आप मेरे मुख्य वक्ता थे। गीता जी हैं जिन्होंने आज दिया, ये हमारे लखनऊ के हैं। आप हमारे संजीव जैन जी नाहन हैं जिन्होंने आज, राका जैन जी हैं जिन्होंने नृत्य नाटिका प्रस्तुत कराई है, और हमारे तमाम जैन बच्चे भी हैं जिन्होंने आज कार्यक्रम प्रस्तुत किए। मैं इन सब के प्रति आभार भी व्यक्त करता हूं। और यहाँ पर एक निवेदन करना चाहूँगा मंत्री जी से। हमारे उपाध्यक्ष जैन समाज लखनऊ के उपस्थित हैं, एक बहुत कल्याणकारी काम श्रावस्ती में होने जा रहा है, वो उसका कार्ड आपको देना चाहते हैं। मैं उन्हें आग्रह करता हूँ, श्री बंटी जी जिनको ब्रजेश जैन के नाम से जानते हैं निकने में, कार्ड देने के बाद में अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं माइक बिंदु जी को देता हूँ। किसी भी गलती के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, और जो अच्छा लगे घर ले जाना, जो बुरा लगे उसे यहीं छोड़ जाना। जय जिनेंद्र। बहुत बहुत आभार आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय। इसी के साथ मेरा निवेदन डॉक्टर शकुंतला मिश्रा, राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राणा कृष्णपाल सिंह जी से, वो यहाँ पर आएँ और हम लोगों को दिशा निर्देश दें। एक बार जोरदार तालियां प्रोफेसर राणा कृष्णपाल सिंह जी के लिए। आज के इस पूरे दिन भर के कार्यक्रम के समापन के अवसर पर और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो हमारे विश्वविद्यालय डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय और जैन विद्या शोध संस्थान के बीच में हुआ है, उसके अवसर पर मंच पर उपस्थित संस्कृति एवं पर्यटन विभाग के माननीय मंत्री श्री जयवीर सिंह जी, बौद्ध संस्थान के अध्यक्ष भदंत शांति मित्र जी, जैन विद्या शोध संस्थान के उपाध्यक्ष प्रोफेसर अभय कुमार जैन जी, पर्यटन विभाग के एडवाइज़र श्री जेपी सिंह जी, हमारे विश्वविद्यालय के कुलसचिव रोहित सिंह जी तथा जैन विद्या शोध संस्थान के निदेशक राकेश सिंह जी, अन्य उपस्थित जैन विद्या शोध संस्थान, बौद्ध संस्थान से संबंधित सभी आगंतुकगण, बंधु भगिनी, आज बहुत ही सुखद अवसर है क्योंकि जैन विद्या शोध संस्थान एक तरह से शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहा है और हमारा विश्वविद्यालय शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय पिछले 12 वर्षों से, और जैसा कि माननीय मंत्री जी अभी बता रहे थे कि इसकी स्थापना के समय ये वहाँ पर उपस्थित थे और माननीय मंत्री उस समय भी थे, तो इसके बीच में जो शिक्षा को आदान प्रदान को लेकर के एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम लोगों के बीच में हुआ है, मैं आप सभी को और इससे जुड़े हुए लोगों को बधाई देना चाहता हूँ। साथ ही आज जैन विद्या शोध संस्थान की स्थापना का 33वां वर्ष है
और इस 33वें स्थापना दिवस के अवसर पर आप सभी लोगों को मैं पुनः बधाई देना चाहता हूं। मैं दो बातें रखना चाहता हूं, क्योंकि आज के दिन में जो एक संगोष्ठी भी हुई थी पर्यावरण और आहार को लेकर के, उसमें से एक चीज़ मैं पर्यावरण पर थोड़ी सी बातें रखना चाहूँगा। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री उन्होंने पिछले 2 वर्ष में, मुझे लगता है कि 2 अक्टूबर के अवसर पर कुछ 2-3 चीज़ें पर्यावरण से संबंधित जो बताई हुई थी। एक तो हम लोगों से जो संकल्प लिया था कि हम लोग जो है वो एक तरह से जो प्लास्टिक का है, जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, उस प्लास्टिक का जो है वो त्याग करेंगे, एक यह आह्वान किया था। और दूसरा, पर्यावरण से संबंधित एक ये भी कहा था कि जो जल है, जल के संरक्षण के प्रति भी हम सारे, चूँकि बच्चे यहाँ पर जुड़े हुए हैं और विशेष रूप से बच्चों को एक तरह से इन चीज़ों का अगर ज्ञान होगा तो परिवार में वो कई लोगों के साथ भी वो उस तरह की चीज़ें समझा सकेंगे, अपने विद्यालय में उससे जुड़े हुए लोगों से। तो 2 चीज़ें, एक तो सिंगल यूज प्लास्टिक का जो प्रयोग करना एक उन्होंने बताया था माननीय प्रधानमंत्री जी ने, और जल संरक्षण को लेकर के जो आह्वान किया था, मैं आज के इस अवसर पर एक तो वो आह्वान करना चाहता हूँ। दूसरा एक और इंस्टेंस जो मैं बताना चाहता हूँ, हमारे प्रधानमंत्री जी जो हमारा राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस होता है, प्रतिवर्ष 3 से 7 जनवरी के बीच में वो कार्यक्रम होता था। पिछले 2-3 वर्षों में नहीं हुआ था, इस साल फिर हुआ था नागपुर में, लेकिन इसके पहले जब वो बंद हुआ था तो 2019 में जालंधर के साइंस कांग्रेस में उन्होंने एक आह्वान किया था। मैं भी वहाँ था, जो कि जुड़ा हुआ हूँ। तो वो जो 2-3 चीज़ें हैं, जय जवान जय किसान लाल शास्त्री जी द्वारा दी हुई, और उसके बाद हमारे दूसरे प्रधानमंत्री माननीय वाजपेयी जी ने उसमें जय विज्ञान जोड़ा था। लेकिन एक चौथा आयाम जो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने है उस जालंधर के साइंस कांग्रेस में, यानी जय जवान जय किसान जय विज्ञान, और फिर उसमें एक जय अनुसंधान भी जोड़ दिया। तो ये 4 आयाम, और उन्होंने उस समय के वैज्ञानिकों से जो जुड़े हुए थे, हमारे जो इंडस्ट्रीज, क्योंकि उसमें सभी तरह के लोग आते हैं, तकनीकी समाज से जुड़े हुए जितने साइंटिस्ट थे या इस तरह के जितने भी लोगों से थे, उनसे आह्वान किया था कि भाई हम अपना प्रगति करें विज्ञान के क्षेत्र में, तकनीकी के क्षेत्र में, लेकिन एक जो चीज़ है कि इसका उपयोग और इसका जो है प्रचार प्रसार इस प्रकार से करें कि जो हमारी समाज की सबसे नीचे की सीढ़ी पर बैठा हुआ व्यक्ति है, उस तक इन सारी चीज़ों का लाभ पहुँचे। तो आज के इस अवसर पर, चूँकि एक पर्यावरण और आहार से भी जुड़ा हुआ था, तो इसलिए मैंने ये 2-3 चीज़ें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो वर्तमान में हैं उनके द्वारा जो कही हुई थी वो मैंने बताई। चूँकि आप सभी लोग माननीय मंत्री जी को सुनने के लिए जो है बिल्कुल लालायित होंगे, मैं बहुत अधिक न बोल करके पुनः एक बार हमारे उपाध्यक्ष जी को, प्रोफेसर अभय कुमार जैन जी को पुनः धन्यवाद देता हूं कि आज के अवसर पर उन्होंने मुझे यहाँ पर आने के लिए जो है वो समय दिया। धन्यवाद आप सभी को पुनः शुभकामनाएं। बहुत बहुत आभार आदरणीय कुलपति महोदय। और अब मेरा विनम्रतापूर्वक निवेदन आदरणीय भदंत शांति मित्र जी से, अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान, आप यहाँ पर आएं और हम लोगों को दिशा निर्देश दें। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे भदंत शांति मित्र जी का। आज जैन विद्या शोध संस्थान के इस स्थापना दिवस के अवसर पर हमारे मंच पर विराजमान परम आदरणीय माननीय श्री जयवीर सिंह जी, मंत्री संस्कृत एवं पर्यटन विभाग, और हमारे सभी प्रबुद्धजन, आप सब हमारे सभी उपासकगण, सबकी मंगल कामना करता हूँ। ये बड़ा खुशी का अवसर है, बड़ा हर्ष है कि आज हम सब अपने बीच में जैसा
भारत की एक छवि है, भारतीय संस्कृति है, धर्म की संस्कृति है। हम सब लोग आज उस अवसर को आगे बढ़ाने में लगे हैं और हमारे माननीय मंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी और समस्त बहुत से हमारे अन्य प्रदेशों में सब जगह धर्म की सरकार है। ये बहुत दिनों का मैं थोड़ा ध्यान आकर्षण करना चाहता हूँ माननीय मंत्री जी और अभय जैन जी का, कि भारत धर्म का देश है और वो धर्म वैश्विक संस्कृति की ओर जा रहा है। भारतीय संस्कृति में यह सारे पंथ जितने भी भारत में हैं और अन्य देशों में सब पंथों को एक साथ लेकर के वैश्विक संस्कृति की ओर जाने की क्षमता है। यहाँ हम सब उसी दिशा में चल रहे हैं। भारत का यह जो संस्कृति है सनातन है, जब से सृष्टि बनी तब से आज तक इस देश में सभी पंथों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। हम आप सब उसी ओर आगे बढ़ें, आपस में सभी पंथ के लोग मिलजुल करके देश को मजबूत बनाएं और भारतीय संस्कृति को आत्मनिर्भर भारत जो गांव में है वहीं से चलता है, उसी को वैश्विक ओर ले जाने में जो हमारे वंचित लोग हैं, जो हमारे गरीब लोग हैं, उन सबको सरकार आगे बढ़ाने में लगी हुई है। हमारा जैन शोध संस्थान बहुत और जितने भी पंथ के लोग सब हैं, हम सब मिलके इसको एक आगे बढ़ाएं। आपस में किसी पंथ से पंथ का टकराना नहीं होना चाहिए। हम सब सकारात्मक रूप से आगे बढ़ें और भारत इसी ओर बढ़ रहा है। नमो बुद्धाय, जय जिनेन्द्र, जय जगत। बहुत बहुत आभार आदरणीय। और अब वो पल जिनका हमें बेसब्री से है इंतज़ार। चेहरे पर स्निग्ध मुस्कान लिए लेकिन उत्तरदायित्वों के पालन में कठोरतम कदम उठाते हुए सरल, सहृदय और ज़मीन से जुड़े हुए माननीय मंत्री महोदय जो मुख्य अतिथि के रूप में गौरवान्वित कर रहे हैं हमें, मेरा बहुत ही विनम्रतापूर्वक निवेदन, आप यहाँ पर आएँ और हम लोगों को दिशा निर्देश दें। एक बार हम ज़ोरदार तालियां बजाएंगे अपने माननीय मुख्य अतिथि मंत्री महोदय के अभिनंदन में। धन्यवाद संचालक जी। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक जी। और सबसे पहले क्षमा प्रार्थी इस बात के लिए कि लगभग 1 घंटा हम लोग विलम्ब से पहुँचे हैं। नहीं, बात होती तो अच्छा लगता जब हॉल भरा होता। चलिए, कुछ नुमाइंदे बैठे हैं, कम से कम वो तो बैठे हैं जो पुरस्कृत होने हैं। इसलिए आज के इस कार्यक्रम के शुभ अवसर पर, और शुभ अवसर इसलिए कि एक MOU हुआ है शकुंतला विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के और जैन शोध संस्थान के बीच में। और उस अवसर पर यहाँ हमारे यूनिवर्सिटी के आदरणीय VC साहब राणा कृष्ण पाल सिंह जी और उनके कुल सचिव भाई रोहित सिंह जी, दोनों को बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका MOU निश्चित रूप से दोनों के बीच में फले फूले, आगे बढ़े। और विशेष रूप से बधाई हमारे भाई, हमारे शुभचिंतक, इस जैन शोध संस्थान के सम्मानित उपाध्यक्ष जी आदरणीय अभय कुमार जैन साहब, उनका विशेष आभार, धन्यवाद कि हम लोगों को आज आए और बुलाया और आपके बीच में रूबरू होने का मौका दिया। उनको बहुत बहुत कृतज्ञता, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। हमारे बहुत ही तेज तर्रार विभागीय सलाहकार आदरणीय JP सिंह जी चले गए, हमारे शांत मित्र जी
जो अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान के जुड़े हुए हैं, आदरणीय राकेश सिंह जी इस संस्था के डायरेक्टर, आदरणीय विजय सागर जैन जी, आदरणीय गीता जैन जी, ब्रजेश जैन साहब, और अब तो मेरे ख्याल से लखनऊ के ज़्यादा बच्चे होंगे। लखनऊ की सरजमी पे लखनऊ के बहुत सब लोग जो सामाजिक रूप से हमारे सामाजिक गतिविधियों से जुड़े हैं, ऐसे जैन समाज के तमाम सम्राजजन, समाजसेवी जन, भाइयों बहनों, पत्रकार साथियों, कोई भाषण की बजाय सीधे सीधे वाले बतिया लिया जाए आपसे। आप लोग जितने लोग इस हॉल में बैठे हैं, वो लोग जरा हाथ खड़ा कर दें जो नॉन वेज है कोई? नॉन वेज वाला है कोई? चलिए प्रमाणिक हो गया, वास्तव में आप लोग सच्चे जैन हैं। क्योंकि जैन हो और अगर नॉन वेज हो तो जैन हो ही नहीं सकता, और जो वेज हो वो किसी जात और धर्म का हो वो 100% जैन माना जा सकता है। क्योंकि जैन ऐसे लोगों का एक समूह है जो किसी जात धर्म से नहीं, अपने चरित्र से, अपने ईमान से, अपने खान पान से, अपनी जीवन शैली से जुड़ा हो, और जो जियो और जीने दो इस दर्शन का पालन करता हो और इस दर्शन को आगे बढ़ाने के लिए संवर्धित करने का काम करता हो, वो सब जैन हैं। वो किसी जात के हों, किसी धर्म के हों, किसी वर्ग के हों, उससे कोई सरोकार नहीं। तो सबसे पहले तो बता दूं, आपको सब पता होगा, लेकिन फिर भी आपके केवल स्मरण दिलाना चाहता हूं कि यदि जैन धर्म हुआ होता, जैन कोई जात रही होती, जात धर्म तो है ही, अगर जात रही होती तो आपके 24 तीर्थकर में से 24 तो क्षत्रिय नहीं हो सकते थे। जैन समाज के सारे तीर्थकर क्षत्रिय होना ये प्रमाणित करता है कि निश्चित रूप से जैन बहुत महान धर्म है, जिसमें बहुत सारे वर्गों का, बहुत सारी जातियों का, बहुत सारे अन्य अन्य मार्गों पर चलने वाले लोगों का एक ऐसा समूह है जिस समूह के जियो और जीने दो के सिद्धांत को न सिर्फ भारत में बल्कि आज विश्व पटल पर बहुत सख्त आवश्यकता है। यह जियो और जीनो का सिद्धांत पूरे विश्व में ग्लोबल रूप से अगर लागू रहा होता तो आज जो विश्व के हालात हैं, चाहे यूक्रेन रसिया का युद्ध हो, चाहे अन्य अन्य देशों के तनाव हो, चाहे आपसी छीना झपटी का वातावरण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हो या समाज में हो, ये पैदा नहीं हो सकता था। आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि आज जो जैन दर्शन है उसको अपने तक सीमित न रखते हुए हम लोग ऐसे लोगों को भी जोड़ने का अपने साथ काम करें जो हमारे सिद्धांतों पर, जैन दर्शन पर, जियो और जीनोदय के रास्ते पर चलने के लिए संकल्पित हों, प्रतिबद्ध हों और इसको अंगीकार करने का काम करें। इसलिए हम लोगों को जैन समाज का बहुत बृहद रूप में फैलाव करने की ज़रूरत है। ये हम निवेदन करते रहते हैं अपने प्रोफेसर साहब से भी कि सरकार के इस धरातल का, इस प्लेटफॉर्म का उपयोग पूरे देश में और खासकर उत्तर प्रदेश की धरती पर आप इसका फैलाव करें, इसको व्यापक स्वरूप दें और जैन दर्शन को अंगीकार कराने के लिए अन्य जाति वर्ग के लोगों को भी जोड़ने का काम करें। तो ये मेरा पुनः अनुरोध होगा और आप सबसे भी निवेदन करेंगे, जो जहाँ है जैन दर्शन का अंगीकार जो किए हैं वो सब लोग ब्रांड एम्बेसडर बन करके अपने इस दर्शन को समाज में फैलाव देने का काम करें, क्योंकि आज इस दर्शन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पूरे हिंदुस्तान को है, विश्व को है। और जैन दर्शन जिस दिन हमारा समाज अंगीकार कर लेगा, एडॉप्ट कर लेगा, अधिग्रहित कर लेगा, उस दिन दुनिया में सुख शांति अमन चैन कायम हो जाएगा। कोई दुनिया की ताकत रोकने वाली नहीं है। आज अभी चंदवार की बात चल रही थी, सारे यहाँ के लोग जानते होंगे कि पूरे हिंदुस्तान में आपके एक ही राजा हुए थे, चंद्रसेन, जिनका राज्य था फिरोजाबाद। उस समय का राज्य था चंद्रवार,
उनके नाम पर चंद्रवार था, और वो राज्य पर कब्जा करने के लिए 15वीं शताब्दी में अकबर ने फिरोज शाह, जो उस समय उनका सेनापति था, उसके द्वारा हमला कराया गया था और उसको किले को तमाम नरसंहार के द्वारा, हिंसा के द्वारा उस पर विजय प्राप्त करके चंद्रवार को नष्ट भ्रष्ट ध्वस्त करके उस पर कब्जा किया गया और उसका नाम फिरोजाबाद का नाम और चंद्रवार का नाम फिरोजाबाद करने का काम किया गया था। और आपको मैं याद दिला दें, उस फिरोजाबाद को उस जिले की अभी जिला पंचायत के जब चुनाव हुए 2021 के जुलाई में, तो आप सबकी कृपा से वहाँ अपनी पुत्र वधू जिला पंचायत की अध्यक्ष चुनी गई। और अध्यक्ष चुनने के बाद जिस दिन शपथ हुई अध्यक्ष पद की, उसमें कई माननीय मंत्री लोग भी प्रदेश सरकार के थे। पहले ही ये प्रतिज्ञा ली गई कि पहला काम, पहला प्रस्ताव पहली बैठक में हम फिरोज शाह के नाम पर स्थापित फिरोजाबाद का नाम बदल के चंद्रनगर करने का काम करेंगे। पहली बैठक हुई और पहली बैठक होने के उसी पहली बैठक में पहला प्रस्ताव फिरोजाबाद का नाम बदल के चंद्रनगर करने का शासन को प्रस्तुत है। अगर ईश्वर ने चाहा तो बहुत शीघ्र हिंदुस्तान में आपके मान सम्मान और गौरव का प्रतीक राजा चंद्रसेन के नगर में बसा हुआ नगर चंद्रनगर करने का काम हम कराने का काम करेंगे, ये आपको विश्वास दिला रहे हैं, ताकि आपका इतिहास अजर अमर रहे, आपकी प्रतिष्ठा मान और सम्मान अजर अमर रहे। तो जैन समाज के उसके जितने अनुयायी हैं, और जब हम लोगों ने कराया तो मैं समझता हूँ कि प्रोफेसर तो पूरे देश से जितने आपके विद्वान थे, सैकड़ों की संख्या में मैसेज फोन के द्वारा जैन समाज के लोग पूरे हिंदुस्तान में जहाँ रहते थे, उन सब ने बधाई, शुभकामनाओं, धन्यवाद ज्ञापित करने का काम किया था। आज जरूरत इस बात की है कि इस तरह के प्रतीक जिनसे हमारा इतिहास बिगाड़ा गया हो, जिनसे हमारे सम्मान और गरिमा में निर्णयों के पर हमला करने का प्रयास हुआ, ऐसे प्रतीकों को अलग करने की जरूरत है। और वो हम लोग लगातार भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये हम आपको अवगत करना चाहते हैं। उसी क्रम में फिरोजाबाद जो फिरोज शाह के नाम पे है, उसको चंद्रनगर करने का काम उत्तर प्रदेश सरकार बहुत जल्दी करने जाएगी। आज इको टूरिज्म की बैठक थी, विलम्ब भी उसी में हुआ। इको टूरिज्म बोर्ड अभी बना है उत्तर प्रदेश में, उसके चेयरमैन आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं। पर्यटन उसका नोडल विभाग है, उसके साथ आपका वन विभाग, आयुष विभाग, परिवहन विभाग, कृषि विभाग, अन्य 9 विभाग उससे जोड़े गए। उन्हीं की बैठक थी। और आपका खुशी होगी कि जो कह रहे थे हमारे प्रोफेसर साहब, हस्तिनापुर को आज ही इको टूरिज्म बोर्ड के अंतर्गत शामिल करने का निर्णय लिया है। उसको डेवलप कराने का काम करेंगे। आपके तीर्थ को, आपके आस्था के स्थल को हम लोग डेवलप करेंगे और आपको आश्वस्त करते हैं। और एक चीज़ बता दें ईमानदारी से, इसलिए मैंने पूछा था कि नॉन वेज कितने हैं। मेरे 3 पीढ़ी से, अब तो आगे की भगवान जाने, 3 पीढ़ी से 4-5 चीज़ें तो आप लोग कर देते हैं, पर लहसुन प्याज नहीं खाते। हम लहसुन प्याज छोड़ दो, हम लोग तो शाम का खाना भी नहीं खाते। आप 5 बजे से पहले तो सूर्य से पहले खाते होंगे। हम लोग दोपहर का लंच करते हैं, शाम का खाना ही नहीं खाते। 100% नॉन प्याज और लहसुन होता ही नहीं, घर में कभी यूज नहीं होता। और चारित्रिक रूप से, वैचारिक रूप से 100% अगर कहीं कोई आप में तो कुछ हो सकता है कि एक लोगों में कुछ इधर उधर का हो भी, 100% जैन समाज के आपके आदर्शों पर खाने में, पीने में, चाल चरित्र से जयवीर सिंह 100% जैन है। अब तो अपने खानदान में शामिल करोगे कि नहीं प्रोफेसर? चलिए, बहुत बहुत बधाई। और हम ये आश्वस्त करते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार की जो भी सहूलियतें, जो भी मदद, जो भी सरोकार जहाँ जरूरत होगी, जैन शोध संस्थान के मार्फत, जैन शोध संस्थान का स्थापित करने का आशय ही है कि आपके समाज के जितने भी शोध हो सकते हैं, विभिन्न योग्यतम लोगों को जोड़ते हुए उन पर हम काम करें। समाज को, जैन धर्म को और विकसित करने के लिए,
क्या क्या संभव हो सकता है और सरकार का उसमें क्या सहयोग और सहभागिता हो सकती है, इसके लिए इसकी स्थापना की गई है। और हम आश्वस्त करते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह आपके हितों के संरक्षण के लिए, आपके कल्याण के लिए, आपकी भलाई के लिए, आपके पुनरुद्धार के लिए, आपके जैन समाज के संरक्षण और संवर्धन के लिए पूरी तरह कटिबद्ध है, पूरी तरह समर्पित है। और जहाँ कहीं भी, जब कभी भी जिस तरह की शोध संस्थान को उत्तर प्रदेश सरकार से सहयोग की अपेक्षा होगी, निश्चित रूप से देने का काम हम लोग करेंगे। क्योंकि आप सुबह से लंबा झेल रहे हैं, शाम होने वाली है, तो मैं कोई लंबी चौड़ी, अभी पुरस्कृत भी कुछ लोगों को होना है, तो अपनी बात को मैं यहीं विराम देता हूँ। फिर मिलेंगे, फिर बातें होंगी। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय जिनेंद्र। बहुत बहुत आभार माननीय मंत्री महोदय। और हम तो परमपिता परमेश्वर से एक गुजारिश करेंगे कि जी, हम तो परमपिता परमेश्वर से एक गुजारिश करेंगे माननीय मंत्री महोदय कि आपकी मांगी हुई हर दुआ उस परमपिता के दरबार में कबूल हो जाए। अब आप सब सोच रहे होंगे कि बिंदु ऐसा क्यों कह रही है। बिंदु ऐसा इसलिए कह रही है कि माननीय मंत्री महोदय की हर दुआ में, हर कदम पर जैन समाज का हित है। तो एक बार बहुत जोरदार तालियां हम बजाएंगे अपने सरल और सहृदय माननीय मंत्री महोदय के लिए। और बच्चों, आप लोग तैयार हो ना? बिल्कुल। आप लोगों ने मेहनत करके जो कंपटीशन दिया है उसके रिजल्ट्स मेरे पास हैं। तो नाम लूं, नाम बताएं। सबसे पहले निबंध प्रतियोगिता, नाम बता रहे आप लोग। यहाँ पे लाइन लगाओगे, फटाफट दौड़ोगे बिल्कुल भी नहीं जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले आप लोग कर रहे थे। धीरे धीरे आओगे और यहाँ पे लाइन लगाओगे। निबंध प्रतियोगिता में सांत्वना पुरस्कार जीता है कायनात कक्षा 11 श्री वर्धमान इंटर कॉलेज, किशन सोनी कक्षा 10 आइडियल पब्लिक इंटर कॉलेज, कमल कश्यप कक्षा 11 श्री वर्धमान इंटर कॉलेज, निशा सिंह कक्षा 10 आइडियल पब्लिक इंटर कॉलेज, रॉबिन रावत कक्षा 11 श्री वर्धमान इंटर कॉलेज। फटाफट लाइन लगा के बच्चे यहाँ पर आएंगे। मेरा निवेदन माननीय मंत्री महोदय से, मंचासीन अतिथियों से, कृपया बच्चों को पुरस्कृत करें। कायनात कक्षा 11, किशन सोनी कक्षा 10, कमल कश्यप कक्षा 11, निशा सिंह कक्षा 10, रॉबिन रावत कक्षा 11। निबंध प्रतियोगिता सांत्वना पुरस्कार। तालियां होनी चाहिए जोरदार। कायनात पुरस्कार लेती हुई बहुत ही महत्वपूर्ण पल। ग्रुप फोटोग्राफ होगा तो पीछे पीछे जाके आप लोग खड़े हो जाओ, फिर आगे आ जाइएगा। सभी बच्चों ने प्रतियोगिता में बहुत मेहनत की है। इवन सभी बच्चों ने बहुत अच्छा भी किया है, लेकिन जजमेंट तो देना ही है। बेटा पीछे खड़े हो जाओ, बच्चे पीछे, ग्रुप फोटोग्राफ होगा। सभी बच्चों ने बहुत अच्छा किया है, लेकिन रिजल्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और सांत्वना। आशा करते हैं आगे भी बच्चे अच्छा करते रहेंगे। और अब तैयार है ना फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के लिए? तो निबंध प्रतियोगिता में तृतीय स्थान प्राप्त किया है अनूप शर्मा कक्षा 11 श्री वर्धमान इंटर कॉलेज। द्वितीय स्थान प्राप्त किया है सोनम शाह कक्षा 11 श्री वर्धमान इंटर कॉलेज। और प्रथम स्थान पर हैं, कौन है? दीपों की शिखा यानी कि दीपशिखा गुप्ता कक्षा 10 आइडियल पब्लिक इंटर कॉलेज। तालियां थमनी तो नहीं चाहिए।
बेटा आप लोग उधर जाते जाओ क्योंकि और बच्चे भी आएंगे, थोड़ी उधर और उधर निकलते जाओ। और अब पेंटिंग प्रतियोगिता सांत्वना पुरस्कार मुस्कान सिंह कक्षा 11 आइडियल पब्लिक इंटर कॉलेज दौड़ के आएंगे। विभा कुशवाहा कक्षा 12 श्री वर्धमान इंटर कॉलेज। आन्या गौतम कक्षा 11 आइडियल पब्लिक इंटर कॉलेज। अभिषेक कुमार कक्षा 10 श्री वर्धमान इंटर कॉलेज। प्रियांशी शर्मा कक्षा 9 श्री वर्धमान इंटर कॉलेज। प्रियांशी शर्मा, अभिषेक कुमार, आन्या गौतम, विभा कुशवाहा, मुस्कान सिंह। सांत्वना पुरस्कार पेंटिंग प्रतियोगिता। और अब पेंटिंग प्रतियोगिता के तृतीय नंबर पर आए हुए जो हैं फरजाना खातून कक्षा 11 आइडियल पब्लिक इंटर कॉलेज। द्वितीय स्थान प्राप्त किया है शिवानी शर्मा कक्षा 11 श्री वर्धमान इंटर कॉलेज। और प्रथम स्थान पर हैं, ये पीछे से हमें नाम बता दिया गया है, जमुना कुमारी कक्षा 12 श्री वर्धमान इंटर कॉलेज। प्रथम है जमुना कुमारी, द्वितीय शिवानी शर्मा, तृतीय फरजाना खातून। बच्चों थोड़ी पीछे जाओ, आप लोग सारे बच्चे थोड़े पीछे जाओ। और माननीय मंत्री महोदय, यहाँ पे बहुत ही मेहनत से एक नृत्य नाटिका करवाई गई थी। मेरा निवेदन डॉक्टर राका जैन जी और उनकी टीम से कृपया आप स्टेज पर आएं। बहुत ही खूबसूरत नाटिका का मंचन किया गया था डॉक्टर राका जैन जी के लेखन और निर्देशन में। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाएं डॉक्टर राका जैन जी के लिए और उनकी टीम गोमती नगर महिला मंडल के लिए, प्यारे प्यारे से बच्चों के लिए। जैन धर्म पर आधारित नाटिका का मंचन छोटे बच्चों और महिलाओं के द्वारा किया गया था, जो बहुत ही खूबसूरत मंचन था यहाँ पर प्रस्तुत। यहाँ पर एक ग्रुप फोटोग्राफ होगा, इसलिए आप लोग जाएंगे नहीं अभी। महिला मंडल के लिए तालियां कुछ कम नहीं है। इतना प्यारा सा नाटक दिखाया था तो तालियां तो जोरदार होनी चाहिए ना। यहां पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया था, अनेकांश सिद्धांत की प्रासंगिकता। विद्वान जन हमारे बीच थे। मेरा निवेदन संगोष्ठी के मुख्य वक्ता प्रोफेसर विजय कुमार जैन जी से कृपया आप मंच पर आएं। मेरा निवेदन माननीय मंत्री महोदय से उनका अभिनंदन करें। श्रीमती गीता जैन जी से मेरा निवेदन कृपया मंच पर आएं। श्री संजीव कुमार नाहर जी से मेरा निवेदन कृपया मंच पर आएं। डॉक्टर योगेश चंद्र जैन जी, डॉक्टर जीवन प्रकाश जैन जी, डॉक्टर पवन अग्रवाल जी, गणतंत्र जैन ओजस्वी जी अगर हैं तो कृपया आएं मंच पर। आप सब लोगों को मंच पर ही रहना है क्योंकि अभी माननीय मंत्री महोदय के साथ एक फोटोग्राफ होगा आपका। हर्षित पल, पल्लवित पल, गर्वित पल, आज के
उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान लखनऊ और 33वां स्थापना दिवस समारोह। नहीं, एक ग्रुप फोटोग्राफ होगा भी बच्चों का। हो गया आप लोगों का? एक ग्रुप फोटोग्राफ के लिए अविरल, आप थोड़ा सा, अविरल आप, हाँ आप सेट करवा दो प्लीज। महिला मंडल कृपया आप लोग पीछे आ जाइए, महिला मंडल पीछे आ जाएगा, बच्चे सब आगे आके बैठेंगे और मंत्री महोदय और अतिथिगण यहाँ पर खड़े रहेंगे। आप लोग पीछे जाइए, चेयर और टेबल के बीच में, नहीं तो बहुत पीछे हो जाएंगे। चेयर और टेबल के बीच में महिलाएं आ जाएंगी, महिला मंडल आ जाएगा। बच्चों आप लोग आगे आओगे, वो लोग खड़े रहेंगे। आइए, बच्चों को आगे बिठा दीजिए। महिलाएं कृपया पीछे आ जाएंगी, टेबल और चेयर के बीच में, कुर्सी और मेज के बीच में आ जाएंगी महिलाएं। अर्चना, आप लोग, सारी महिलाएं आप लोग कृपया पीछे आइए। बच्चे आप लोग पीछे यहाँ पे बैठो। तो फोटो नहीं आएगी, जाओ जाओ। अब आप लोग आगे आ जाइए। बच्चे आप लोग नीचे, हाँ नीचे जाके आप लोग खड़े हो जाओ। जो लोग बैठे हैं वो बैठे रहो, बाकी बच्चे नीचे चले जाएं। महिलाएं आगे आ जाएंगी। बच्चों आप लोग को आवाज आ रही है तो आप लोग नीचे चले जाओ प्लीज।